बॉलीवुड में कुछ लोग होते हैं जिनका कंट्रोवर्सी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, वो बस अपना काम करते हैं, शाहरुख खान के जैसे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं लेकिन कंट्रोवर्सी उनके पीछे टुक 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 करती हुई आती जाती रहती है यार। और उनमें सबसे बड़ा नाम है ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय बच्चन एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं, जिनकी एक्टिंग की लोग तारीफ जितनी करें उतनी कम है। उन्होंने अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। भले ही आज एक्टिंग की दुनिया से काफी दूर है, लेकिन इंडिया से लेकर हॉलीवुड तक उन्होंने अपना नाम कमाया है। आज बहुत सारे लोग उन्हें एडमायर करते हैं। बच्चन खानदान की इकलौती बहू हैं और मुझे याद आता है कि बहुत लंबे टाइम से ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें उड़ रही हैं यार। हर दूसरे दिन, हर दूसरे घंटे इनकी तलाक की अफवाहें उड़ती रहती है यार। मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन एक ऐसा नाम है जिनके नाम के साथ कंट्रोवर्सी टुक 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 करती हुई पीछे चलती रहती है यार। आज के इस वीडियो में ऐश्वर्या राय बच्चन से रिलेटेड 6 ऐसी कंट्रोवर्सीज तुम्हें बताने वाली हूं जो लोग कभी नहीं भूलते हैं, लिटरली कभी नहीं भूलते हैं। एकांत। ऐश्वर्या की जिंदगी कभी आसान नहीं रही है, कभी उनकी लव लाइफ को लेकर, कभी फिल्मों को लेकर, कभी उनके कपड़ों को लेकर, तो कभी बहू के झगड़ों को लेकर। सीरियसली यार, ये सब संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, सास बहू की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। ऐश्वर्या राय जया बच्चन के बीच में कभी से ही सारी चीजें ठीक नहीं रही हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? जया बच्चन कभी से चाहती ही नहीं थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन उनके घर की बहू बने। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो रानी मुखर्जी को चाहती थी कि वो उनके घर की बहू बने, बट किसी वजह से वो सारी चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाई और अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या से शादी कर ली। अब जब उन्हें पसंद ही नहीं थी तो भाई वो चीज उनके फेस पे दिखती है। जब भी तुम कभी उन दोनों को मीडिया में साथ में, वैसे तो वो दिखते नहीं है बट फिर भी अगर कभी दिख भी जाए शुरुआती के दिनों में, तो भाई उनके चेहरे पर वो कड़वाहट साफ दिखती है। आजकल के दिनों में तो वो साथ दिखते ही नहीं है। तो वो जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा झगड़े रहते हैं और उनके दरार वाले झगड़े, सास बहू के झगड़े, वो हमेशा से हमें दिखते हैं और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। ऐश्वर्या राय और उनकी सास जया बच्चन का झगड़ा खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। इनफैक्ट उनकी ननद भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। सुनने में तो ये भी आता है कि ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ यानी कि राध्या के साथ अलग घर में रहती हैं और ये पूरा परिवार एक अलग घर में रहता है। यार लिटरली यार, ऐश्वर्या राय जिस एलिगेंट तरीके से इस चीज को संभालती है ना, वो सच में बहुत कमाल का है। उनके चेहरे पर कभी शिकन तक भी नहीं दिखती है। जिस स्माइल के साथ वो हैंडल करती है ना, वो सच में बहुत कमाल का है। हम सबकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाए ना तो हम तो सदमे से मर जाए, हमारा तो पूरा गुस्सा मीडिया के सामने फूट जाए। सीरियसली बहुत मुश्किल है सारी चीजें हैंडल करना। अब ऐश्वर्या राय की दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पे आते हैं जो उनकी लव लाइफ से रिलेटेड है, जो सलमान खान ने उनकी एक टाइम पर उनकी जिंदगी एक तरीके से कहे झंड कर दी थी यार। जब इनका ब्रेकअप होने वाला था तो सलमान खान इनके घर के नीचे पहुंच गया था और नीचे खड़ा होकर पूरा तमाशा उन्होंने क्रिएट कर दिया था। इनफैक्ट उस टाइम पर ऐश्वर्या राय को पुलिस तक बुलानी पड़ गई थी यार। सोचो, जोर जोर से नीचे से खड़ा होकर सलमान खान ने आवाज मारना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐश्वर्या राय ने उस टाइम पर दरवाजा नहीं खोला था अपने फ्लैट का। पुलिस आई थी और उस टाइम पर पूरा झगड़ा, आसपास के लोगों ने काफी कुछ देखा था। ये किस्सा तो बहुत मशहूर है। उस टाइम पर बहुत हंगामा होता है। सलमान खान से ये सारी चीजें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तीसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद विवेक ओबरॉय से रिलेशनशिप में आई थी ऐश्वर्या राय और उस टाइम पर सलमान खान ने विवेक को फोन करके कहा कि भैया इनसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। लिटरली सलमान खान ने विवेक ओबरॉय का करियर बर्बाद कर दिया। भाई बहुत लंबे टाइम तक उन्हें फिल्में नहीं मिली और अपना ब्रेकअप भी करना पड़ा क्योंकि ऐश्वर्या राय को लगा कि यार ये तो इसे सच में बर्बाद कर देगा। उनको छोड़ने के बाद ही अभिषेक बच्चन से उन्होंने शादी की थी और उसके बाद से विवेक ओबरॉय का करियर तो खत्म हो ही गया था। आज तक भी इंडस्ट्री में विवेक ओबरॉय को कोई काम नहीं देता है। चौथी सबसे कंट्रोवर्शियल चीज ऐश्वर्या राय के लाइफ की वो है भैया उनकी शादी अभिषेक बच्चन से हुई थी और जब से शादी हुई है तब से डाइवोर्स की खबरें हम हर दूसरे घंटे सुनने को मिलती है यार। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब इन दोनों की खबरें हमें सुनने को नहीं मिलती है। अगर किसी इवेंट में ये दोनों साथ में नहीं दिखे तो भैया सुनने को मिल जाती है।
अगर कहीं पर ये दोनों आपस में हंसते मुस्कुराते नहीं दिखे तो सुनने। अनंत की अभी थोड़ा टाइम पहले शादी हुई थी, तुमने देखा होगा कि आराध्या और ऐश्वर्या एक साथ पहुंच रहे थे और पूरी फैमिली एक साथ पहुंच रही थी, तो सुनने में मिला कि भाई ये दोनों तो अलग अलग रह रहे हैं और इन दोनों का अब डाइवोर्स होने वाला है। वो बात अलग है कि एक थोड़ा टाइम बाद ही एक इवेंट में ये दोनों साथ में दिखे थे और कहा कि अरे इनका तो पैचअप हो गया। तो बेसिकली इनकी सच्चाई क्या है वो आज तक समझ में नहीं आया। क्या ये दोनों अलग रहते हैं, क्या ये दोनों साथ रहते हैं, क्या सच्चाई है वो समझ में नहीं आया। बट एक बात तो पक्की है कि भाई दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। पांचवी और छठी कंट्रोवर्सी है कि ऐश्वर्या राय जब भी कांस फिल्म फेस्टिवल में जाती है, पेरिस फैशन वीक में जाती है रैंप पे वॉक करने के लिए, वो हमेशा अपने कपड़ों को लेकर, अपनी सर्जरी को लेकर, अगर उन्होंने कभी कराई है, नहीं भी कराई है तो भी ट्रोल होती रहती है। जब भी वो कोई भी ड्रेस पहनती है, जब भी वो रैंप पर वॉक करती है, हमेशा उन्होंने ट्रोल किया जाता है। एक बार वो रैंप पर कांस फिल्म फेस्टिवल की बात है, पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाकर उन्होंने वॉक किया था, उसको लेकर इतना ट्रोल हुई थी कि भाई लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। लोगों ने उन्हें कहा कि यार फैशन भूल गई हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी, लोगों उन्होंने भद्दी, मोटी, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया था। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था। तो ये उनके लाइफ की 6 सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज है। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें कोई और कॉन्ट्रोवर्सी भी पता है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे गॉसिप सुनने में बड़ा मजा आता है।